इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ रिफंड प्रोसेस के बारे में। आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपको आईपीओ मिला नहीं, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ। तो अगर अनफ्रीज नहीं हुआ तो कहाँ पे कंप्लेन करनी है, कैसे चेक करना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो पहले तो बात करते कि रीजन क्या होता है रिफंड होने का। सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि भाई आपको अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं मिला है। तो मेक श्योर कर लीजिए ये चीज यहाँ पे मतलब आपको कंफर्म करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऊपर। तो भाई पहले ना आपको आईपीओ का स्टेटस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका है चित्तौड़गढ़ की ना वेबसाइट के ऊपर चले जाओ और जिस भी आईपीओ के अंदर आपने अप्लाई किया था यहाँ पे ना आपको अलॉटमेंट का एक टैब मिल जाता है। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना सीधा आप जो आईपीओ का जो रजिस्टर्ड होगा उस आईपीओ का पर्टिकुलर उसकी आप वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप सेलेक्ट कीजिए, अपना पैन नंबर डालिए, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे को अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा दूसरा रीजन कई बार क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि उसमें रिफंड आपका डिले हो सकता है कि अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन आपका 90% ऑफ द नेट ऑफर यहाँ पे उससे कम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी कंपनी को जो है सारी एप्लीकेशन को रिफंड करना होगा। और इसके अलावा अगर 1000 से भी नीचे के एप्लीकेंट है टोटल मिला के, तो उस केस में भी रिफंड जो है मैंडेटरी है। अब रिफंड की अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो सेबी ने ना दिसंबर 2023 के अंदर ही रूल्स बदल दिए थे। T+3 का जो है लिस्टिंग रूल यहाँ पे एप्लीकेबल किया था। तो भाई यहाँ पे सिंपली जब भी जो है बेसिकली अलॉटमेंट होता है उसके नेक्स्ट डे से ही यहाँ पे आपको रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो भी वर्किंग डे होगा। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 23 को आईपीओ ओपन हुआ, 3 दिन बाद में क्लोज हुआ 25 को, फिर नेक्स्ट डे से यहाँ पे अलॉटमेंट शुरू हो गया और उसके बाद में मंडे को जो है 29 को जो है इनिशिएशन ऑफ रिफंड स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली जिस दिन भी आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होगा उसके नेक्स्ट डे से ही रिफंड मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो आपने या तो दो तरीकों से अप्लाई किया होगा, या तो यूपीआई के थ्रू अप्लाई किया होगा या फिर एएसबी फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई किया होगा। यूपीआई के थ्रू अप्लाई किया है तो आपका जो ऑटो पे होता है ना वो यहाँ पे अनब्लॉक या फिर कैंसिल हो जाता है। तो गाइस आप अपनी फोन पे, पेटीएम, जहां पे भी आपने अप्लाई किया था वहां पे आप चले जाइए, वहां पे ना आपको ऑटो पे मिलेगा। तो वहां पे आप देख लीजिए आपका ऑटो पे कैंसिल हो चुका है कि नहीं हो चुका, या अनब्लॉक हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हो। अगर एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू आपने अप्लाई किया तो आपको नेट बैंकिंग में लॉग इन करना पड़ेगा, वहां से आपको स्टेटस पता लग जाएगा। अगर भाई ये सारी चीजें आप कर चुके हो फिर भी आपका अमाउंट अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ है तो 3 स्टेप के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले आप अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए आप कस्टमर केयर के अंदर कि अनब्लॉक के इंस्ट्रक्शन रिसीव हो चुके कि नहीं हो चुके, वो भी रजिस्ट्रार से। नॉर्मली क्या होता है, जो भी रजिस्ट्रार होता है ना वो सबसे पहले बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है आपके अमाउंट को अनब्लॉक करने का। और फिर भी अगर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो आपने जिस भी आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है उस रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऊपर जाइए और साइड में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक मिलता है इन्वेस्टर क्वेरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ना आपको एक डेडिकेट ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप ना अपने पैन नंबर अपनी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में इस ईमेल आईडी के ऊपर, कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर अपनी कंप्लेन को सबमिट करवा सकते हो कि भाई मुझे अभी तक जो है रिफंड नहीं मिला है, मेरा अमाउंट अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ है, तो प्लीज आप मेरे बैंक को इंस्ट्रक्शन दीजिए अमाउंट अनब्लॉक करने के, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में भी गाइस अगर आपकी समस्या का यहाँ पे हल नहीं निकलता है, 20 दिन 25 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बैंक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फिर आपके पास में आखिरी चारा बचता है सेबी का। तो सेबी का स्कोर्स करके एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पे आप अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हो। तो पहले यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर आप अपनी कंप्लेन को यहाँ पे दर्ज कराइए और उसके बाद में आप स्टेटस वगैरह जो है चीजों को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ भाई 80% केस में अपने आप ही सिस्टम यहाँ पे आपका अमाउंट जो है अनब्लॉक कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे जैसे आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होता है, आपको अपने रिफंड को यहाँ पे चेक करना है। सिंपली आपको ऐसे अमाउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जो लियन मार्क होगा वो हट जाएगा, यानी आपका अमाउंट सिंपली तरीके से अनब्लॉक हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार को जो है कंप्लेन करनी चाहिए, और फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो लास्ट में जाके आप सेबी की हेल्प ले सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आईपीओ से रिलेटेड अगर आप मेरे सारे वीडियोस और पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।